भारत माता की। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। किरण जी, चेयरपर्सन के नाते वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के अंदर जो आप ऊर्जा संचारित कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत से मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते हैं। मुझे ध्यान है, लगभग 9 वर्ष पूर्व माननीय श्री मनोहर लाल जी ने मुझे एक काम के लिए बुलाया था। बोले, सीकरी जी, मैं इजराइल गया, वहाँ मैंने एक नया कंसेप्ट देखा। जो कंसेप्ट आप किरण जी कर रही हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि उन्होंने वहाँ पर इजराइल के अंदर एक कंसेप्ट देखा कि जो रिटायर्ड लोग हैं, उस स्कीम को बोलते हैं वॉलंटरिज्म। वहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से अपनी सेवाएं अलग अलग फील्ड के अंदर, कोई शिक्षा के अंदर, कोई पर्यावरण के अंदर, कोई संगीत के अंदर, कोई सेवा के अंदर। तो इस प्रकार आज वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना नकारात्मक हो चुका है कि कई बारी आज का वृद्ध विषाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखता है, एज हैज गॉट नो मीनिंग। हमारे कवात्रा जी अभी कथुरिया साहब कह रहे थे, मैं इनके घुटनों की सर्जरी करवाऊंगा और इनका डेंचर भी लगवाऊंगा, फिर देखना कौन इनके साथ प्रतियोगिता करता है। एज हैज गॉट नो मीनिंग, क्योंकि जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने हमें प्रकृति दी है, हमें कला दी है, और हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया है। कोई अध्यात्म के अंदर अग्रणी है, कोई कला के अंदर। अभी कोई सज्जन कह रहे थे, देखो जी, इस उम्र में भी डांस कर रहे हैं। मैं प्रायः कहा करता हूं, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद के अंदर एक साम वेद है। साम वेद को संगीत का वेद कहा गया है, और उसके अंदर 36 ललित कलाओं का जिक्र आता है। सबसे उत्तम जो ललित कलाएं हैं वो 3 हैं। पहला है संगीत, दूसरा है वादन, और तीसरा है नृत्य। यानी संगीत से वादन में तबला वादन या बांसुरी वादन, या नृत्य के वादन से भी आप इबादत कर सकते हैं, आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। तो आपने जो ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, 11वां इसका आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, और जितने भी सज्जन इस समय भाग ले रहे थे 70 साल से ऊपर के हैं। तो जितने इनसे छोटे यहाँ पर बैठे हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन के अंदर आयु हैज गॉट नो मीनिंग। एक, दूसरा, खाली नहीं बैठना चाहिए। तीसरा, समाज को वापस देना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर यदि हमने कुछ पाया है, ठीक है, उसमें मेहनत हमारी है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि हम वापस समाज को दें, राष्ट्र को दें। वो कैसे दें? मैं कहा करता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पास जो है वो युवा के पास नहीं है। जो युवा के पास है वो वरिष्ठ नागरिक के पास नहीं है। वरिष्ठ नागरिक के पास अनुभव है, ऊर्जा नहीं है। युवा के पास ऊर्जा है, अनुभव नहीं है। यदि ऊर्जा और अनुभव का मिश्रण कर दिया जाए तो सफलता का विस्फोट होगा। आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा हुआ है। निस्संदेह उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज 11वें पायदान से 5वें पायदान पे आ गया है। संभवतः 3 वर्ष के बाद हमारा देश 3रे पायदान पे होगा। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए एक विशेष तत्व की जरूरत है। उस तत्व को बोलते हैं जीवन के अंदर संस्कार। यदि आज का युवा, जो 65% हमारे देश की आबादी है, आज का युवा संस्कारवान बन गया, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब संस्कार कैसे आएंगे? संस्कार के आने के कई साधन हैं। पहले किसी जमाने में माँ और जननी एक होती थी। प्लीज काइंडली, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। आई एम गोइंग टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करने वाला हूं। संस्कार पहले आते थे, माँ और जननी एक होती थी। मीन्स
द लेडी हु डिलीवर्ड द बेबी was called जननी and a lady who takes care of the baby was called mother. पहले दोनों एक होती थी। हमारी माताओं ने जब हमें जन्म दिया, वही जन्म देती थी, वही उसका पालन करती थी। उसी के हाथों से जब भोजन मेरे अंदर जाता था तो मेरी माँ के संस्कार मेरे अंदर अंकुरित होते थे। दुर्भाग्य की बात है कि समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, देश बदल गए, इच्छाएं बदल गई, और जिसके परिणाम स्वरूप जननी तो कोई भी बन सकती है, लेकिन माँ बनना बहुत मुश्किल है। आज माँ कौन है? माँ मेड है, माँ दाई है, माँ नैनी है, माँ सर्वेंट है, माँ नौकर है, जिसके फलस्वरूप आज के युवा के अंदर, आज के बच्चे के अंदर संस्कार उसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हमें चाहिए कि सरकार को भी जो जननी बनती है उसे कम से कम 1 साल तक छुट्टी देनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे के अंदर संस्कार अंकुरित कर सके, बड़ा होकर के वो भी। तो दूसरा है संगति। यदि संगति व्यक्ति की अच्छी होगी तो वो संस्कारवान बनेगा। ये भी प्रेरणा हमें माता पिता से मिलती थी। कहते मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और तीसरा है हमारे ग्रंथ। हमारा आज का युवा ग्रंथों से वंचित है। किसी को नहीं मालूम हमारे कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितनी नीतियां हैं, कितने प्रकार की रामायण है, कितनी गीता है। आज के युवा को, बड़ों को भी नहीं मालूम। कारण यह है कि आज का समय बदल चुका है। यद्यपि आज के विद्वान हमारे ग्रंथों को साधारण भाषा में, अब मान लो मैं हिंदी प्रेमी हूं तो हिंदी में भी ग्रंथ उपलब्ध है। हमें अपने बच्चों को ग्रंथों की ओर आकर्षित करना होगा। क्या छोटे छोटे, मैंने अभी किरण जी आपकी सूचना के लिए, वैसे तो मुझे लगता है आप अपना अखबार पढ़ती होंगी जरूर, मैंने लगभग 16 महीने कंटिन्यूसली गुड़गांव के अंदर हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम छेड़ी थी। एक भी मंगलवार 16 महीने में खाली नहीं गया। हर मंगलवार को 4 से 5 स्थान पर हनुमान चालीसा पाठ होता था, जिसके फलस्वरूप 6,60,000 से अधिक पाठ हुए। 52,000 गुरुग्राम के लोग उसमें जुड़े, और उसमें युवा भी थे। और मेरे हनुमान चालीसा पाठ के बाद हमारे गजेंद्र गोस्वामी जी बैठे हैं जो सूत्रधार हैं। हनुमान चालीसा पाठ के बाद मेरी इच्छा होती थी कि किसी युवा के अंदर यदि कोई जिज्ञासा है अध्यात्म के प्रति, रामायण के प्रति, गीता के प्रति, हनुमान चालीसा के प्रति, मैं कोशिश करता कि उनकी जिज्ञासा का भी निवारण करूं। वो था तो गिलहरी प्रयास, इट वॉज ए वेरी स्मॉल अटेम्प्ट, बट फर्क पड़ा। बल्कि मुझे तो अभी किसी ने बताया, मेरा जो मीडिया कंसल्टेंट है, कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह आएगा। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो आज वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब काम कर रहा है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन देयर इज नो एंड, यू कैन कीप ऑन एडिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। एक, हमें खाली नहीं रहना है। इस शरीर से जितना काम लेंगे उतना बेटर है, देश के लिए भी, आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए। घर में बंदा बैठा हुआ बहुओं के साथ कुछ भी है, जब आदमी मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, तो उसका भी घर के अंदर मान और सम्मान होता है। हमें युवा को संस्कारवान बनाना है, हमें युवा को अपने ग्रंथों की ओर लेके जाना है, और आने वाले दिनों में अपने राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य परायणता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और विशेषकर हमारे धर्म सागर जी, कवात्रा जी, पूनम जी, पता नहीं इनका पोता था किसका, ओम प्रकाश कटुरिया जी पूछ रहे थे। हमारी कवित्री बैठे जी, अभी हास्य की कविता बोल के गई हैं, तो ओम प्रकाश कटुरिया जी पूछ रहे थे, पूनम जी का बेटा इतना छोटा है, माने इनका बेटा, ये पोता है ये। तो ये यहाँ पर जो आपने हास्य का, आज खासकर कवात्रा जी, अब आपके भी घुटने का सर्जरी करवाने वाले हैं आपके कटुरिया साहब, तो आने वाले दिनों में मैं हर वर्ष आता हूँ। हर वर्ष नई उपलब्धि, नई प्रतिभा, नए प्रोग्राम होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर और 4 चांद लगेंगे, क्योंकि किरण जी अभी बोलेंगी, मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं साधुवाद देता हूँ और सभी जितने भी आयोजक हैं उन्हें पूरे आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।